तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रुक्रूटो के पास्ट से। हम लोग देखते हैं रुक्रूटो बचपन से ही बहुत ज़्यादा मतलब मसल वाला इंसान है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। बट ये उसी के साथ बहुत ज़्यादा भूखा भी है, और ये इतना भूखा है कि इसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया था, और इसने अपने विलेज के लोगों को भी बहुत मतलब बुरी तरह से मारा है, और ये बहुत स्ट्रांग है बचपन से ही। और प्रेजेंट में यहाँ पे हम लोग देखते हैं वही लास्ट सीन पिछले एपिसोड का, जहाँ पे इसने गेंजी पे हमला कर दिया था, और गेंजी को मतलब इतनी दूर जाके मारा कि मतलब वो पेड़ पे जाके टकरा गया। और यहाँ पे जब सागिरी इसके पास आती है गेंजी के पास कि हमें तुम्हें बचाना पड़ेगा, मेडिकल वो मतलब तुम्हें देनी पड़ेगी ट्रीटमेंट, तो वो गेंजी मना कर देता है और कहता है कि अब उसके पास टाइम नहीं है, वो मर जाएगा यहाँ पे, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान तो बचाओ कम से कम। और उसे बोलता है साइड में देखो वो आ गया है, और ये इस पर हमला करने वाला होता है सागिरी पे, पर यहाँ पे गाबेमारू आके सागिरी को बचा लेता है और इसको इतनी दूर मारता है कि ये बहुत दूर जाके गिरता है। और यहाँ पे सागिरी से पूछता है कि क्या ये ह्यूमन भी है ये इंसान, क्योंकि इसे मारना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसको तो डैमेज भी नहीं पहुंचा पाया मैं। और यहाँ पे सागिरी उसका पास्ट बताती है कि ये बाइजन क्लैन से है, इसका नाम रिक्रूटो है, और ये इसको मतलब जो इसका गार्ड था वो आइजन था, पर मेरे को लगता है आइजन को भी इसने मार दिया है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे गाबेमारू बोलते हैं कि इसकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसे एक शिकारी को उसका शिकार मिल गया हो। और गाबेमारू कहता है कि ये बिल्कुल इवागाकुरे के जो निंजास हैं उनके जितना स्ट्रॉन्ग है, इसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और तभी हम लोग देखते हैं सिनोबी का रूल नंबर 9, जहाँ पे इसके मास्टर ने बताया होता है कि अगर तुम्हें किसी एनिमी को हराना है तो पहले उसकी एबिलिटीज़ को जानने की कोशिश करो, तब तुम्हें आसानी होगी उसको हराने में। और यहाँ पे जो गाबेमारू है वो भी यही करता है और सोचता है कि मुझे पता लगाना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग देखते हैं वो एक पेड़ को ही उखाड़ लेता है यहाँ पे रिक्रूटर, और उसकी तरफ फेंक देता है गाबेमारू की तरफ। तो जो गाबेमारू है वो जैसे तैसे करके बच तो जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये इससे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो वो यूजिरा से हेल्प मांगता है कि क्या तुम वहाँ पे खड़ी रहोगी, मेरी हेल्प भी करो। जिस पे जो यूजिरा है वो उसे बोलते हैं कि हम मेरा काम बस ये था कि मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ, लड़ने धड़ने का काम तो तुम्हारा है, तो तुम्हें ही लड़ना होगा। और उसे चीयर अप करने लगती है, मतलब ऐसे गाना गा के कि गावे मारू तुम कर सकते हो अपना, मतलब ऐसे गाना गा रही थी। और जो गावे मारू है वो बोलता है कि एक तो मैं यहाँ मरने वाला हूँ और ये मेरे लिए ऐसे गाना गा रही है, वो भी इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि अब मुझे अकेले ही इसको मतलब खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जब गावे मारू एकदम से साइड मुड़ता है तो उसको दिखता है कि जो रिक्रूटो है उसने उस पर हमला ही कर दिया होता है, और जो रिक्रूटो के रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हैं। ऐसा लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है साइज़ में तो ये स्लो होगा, लेकिन नहीं, रिक्रूटो बहुत ज़्यादा स्पीड वाला बंदा है। और हम लोग देखते हैं कि मतलब गावेमारू समझ जाता है कि अगर इसका अटैक से टच भी हो गया तो उसकी वहीं पे मौत हो जाएगी, तो जो गावेमारू है वो लॉन्ग डिस्टेंस से उस पर हमला करने की सोचता है ताकि उस पर हमला ना हो पाए ज़्यादा ज़ोर से। तो वो पत्थरों को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन हम लोग देखते हैं उससे उसको तो कुछ नहीं होता रिक्रूटो को, लेकिन जो उसके पीछे वाला पेड़ है उस पर तक डैमेज पहुंच जाता है। और अब यहाँ पे गावेमारू अपनी अलग अलग टेक्निक यूज़ करने की कोशिश करता है जिससे कि मतलब वो रिक्रूटो पे हमला कर सके, लेकिन जो रिक्रूटो है उसका शरीर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। और यहाँ पे दोबारा से सीन शिफ्ट होता है गेंजी पे, जो कि सागिरी को भागने को कहता है, लेकिन जो सागिरी है वो मना कर देती है। तो जो यहाँ पे गेंजी है वो बोलता है कि तुम काफ़ी अजीब इंसान हो, अभी तो कुछ दिन पहले तुम मेरे से एक मैन की तरह लड़ रही थी और अब एक वुमन की तरह मेरा ध्यान रख रही हो, मेरी ब्लीडिंग रोक रही हो। जिस पे वो बोलती है कि अभी बात मैन और वुमन की नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि मैं अपने सीनियर को या फिर अपने मास्टर को बचा सकूँ। और यहाँ पे जो गेंजी है वो बोलता है कि अच्छा तो मैं समझ गया कि तुम किस तरह से जीती हो, तुम ये नहीं देखती हो कि ये काम मैन का है, वुमन का है, या फिर एक ताकतवर इंसान का है, कमज़ोर इंसान का है। तुम उस काम को कर देती हो, तुम बीच का रास्ता चुनती हो, और शायद इसी वजह से तुम अलग हो हम सबसे। और उसे बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सागिरी, और उसे ना अपनी स्वॉर्ड दे देता है और बोलता है कि एक जो स्वॉर्ड है वो एक निंजा की और एक समुराई का हार्ट होता है, सोल होता है, और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें एक समुराई की तरह देख रहा हूँ, और मुझे पता है रुक्रूटो ने हमारे साथी आइजन को मार दिया है, तो अब मैं तुम्हें एक समुराई की तरह एक ऑर्डर दूंगा, रुक्रूटो को मार दो। और जो सागिरी है वो भी उसके मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ जो गाबेमारू है वहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर वो रुक्रूटो के पास जाके हमला करने की कोशिश करेगा तो जो रुक्रूटो है वो अपने हाथों से ही मतलब गाबेमारू को मसल देगा, तो वो सोचता है कि उसे दूर से उस पर हमला करना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं जैसे वो ये सब सोच रहा होता है, जो रुक्रूटो है उसके इतने टाइट शरीर पे किसी ने मतलब निशान मार दिया होता है और उसकी उंगली को काट दिया होता है, और ये और किसी ने नहीं, सागिरी ने करा होता है। और यहाँ पे सागिरी बताती है कि जो उनका यामाडा क्लैन है वो एक स्पेशल मेथड यूज़ करता है जिसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग एक ऐसा मेथड यूज़ करते हैं जिसमें जो बोन्स के बीच का गैप होता है हम उससे हमला करते हैं, जिससे कि जो कितनी ताकतवर बॉडी हो उसमें हम लोग चोट पहुँचा पाते हैं। और अब यहाँ पे जो गाबेमारू बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और हम दोनों मिल के इसको मतलब यहाँ से ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे सेंटा भी बोलता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो जो यहाँ पे यूजिर है वो बोलते हैं कि चुप रहो यार, तुम ऐसे इंसान नहीं हो कि किसी की मदद करो, ठीक है यहाँ पे बैठे रहो, हमें बस वेट करना है कि ये लोग आपस में लड़के एक दूसरे को मार दे और यहाँ पे कुछ देर बाद मॉन्स्टर्स आ जाए इनके शोर को सुन के, और फिर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे जब ये लोग यहाँ से मर जाएंगे।
अब जो रुक्रूटो है उसकी उँगली में से ब्लड निकलना भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो सागिरी है वो कहती है कि हमें इसे सिंगल शॉट में मारना पड़ेगा, क्योंकि इसे कंटिन्यूअस पे इस पे हमला करना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है, तो हमें इस पे हमला करना होगा, इसकी नेक पे हमला करना होगा। लेकिन ये हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसकी नेक पे मैं हमला नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो गाबेमारू वो बोलता है कि मैं इसके लेग्स पे हमला करूँगा, जिससे कि नीचे गिर जाएगा, तब तुम इस पे हमला करना। और ये दोनों ये प्लान बनाते हैं, और यहाँ पे जो गाबेमारू है वो यहाँ पे रुक्रूटो को अपने पास बुलाता है, उसके हमले को डॉज करता है, और इतने में ही यहाँ पे सागिरी को मौका मिल जाता है और वो उसके लेग्स पे हमला करना चाहती है। लेकिन उसके अब की बार मतलब उसकी शॉट से उसको कोई डैमेज नहीं होता, और वो दोबारा ट्राई करती है आपकी, और उसके हाथ पे मारने का ट्राई करती है, लेकिन अब की बार भी उससे कुछ नहीं होता। तो वो कहती है गायमारू से कि ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, और अगर ये इतना हिलता रहा तो मैं इसके गैप्स पे हमला नहीं कर पाऊंगी, तो तुम इसे एक जगह रोकने की कोशिश करो। और हम लोग देखते हैं तभी इसके पेट से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कि इसको भूख लग रही है, और ये बहुत तेज़ रोता है कि इसको भूख लग रही है। और हम लोग देखते हैं इतनी तेज़ रोता है कि इन लोगों से मतलब झेला भी नहीं जा रहा होता है, अपने कान बंद कर लेते हैं। और अब ये पागलों की तरह यहाँ पे गाबेमारू पे हमला कर देता है, और उसके मतलब जो गर्दन है उसको ज़मीन के अंदर ही मतलब डाल देता है, और वो हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे गाबेमारू मर गया, लेकिन गाबेमारू जैसे तैसे करके मतलब ज़मीन से बाहर निकल जाता है, और उसकी भी हालत ख़राब हो गई होती है। हमें लगता है मतलब अभी गाबेमारू को कोई चोट नहीं पहुंची, पर एकदम से हमें दिखता है कि जो गाबेमारू है उसको तो मतलब कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई होती है, और यहाँ पे सागिर उसको चेक करने आती है कि गाबेमारू तुम ठीक हो ना। और इतने में यहाँ पे रुक्रोटस पे हमला कर देता है, लेकिन जो सागिरी है वो अपने मन को शांत करती है और वहाँ पे उसके अटैक्स को रोक देती है, और वो ऐसे करते हुए मतलब काफ़ी ज़्यादा इजीली उसके अटैक्स को रोक पा रही होती है अब। और वो इतना इजीली ये सब कर रही होती है कि मतलब इन लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कैसे कर पा रही। तो यहाँ पे सेंटा बताता है कि यामाडा क्लैन में सागिरी की रैंक 12th है, पर यहाँ पे जो रैंक है वो स्किल्स के बेसिस पे नहीं दी गई है, वो इस बेसिस पे भी दी जाती है कि तुम आगे जाके इस क्लैन को आगे बढ़ा पाओगे कि नहीं। और क्योंकि वो एक लड़की है इस वजह से उसकी रैंक काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। और यहाँ पे जो गेंजी है वो भी बोल रहा होता है कि सागिरी का बैटल फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत कम है, बट जिस टाइम पे सागिरी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे सागिरी रैंक 1 वाले बंदे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलती है। उसे इस आइलैंड के मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, मैं जानता हूँ, बट उसे क्रिमिनल्स को सज़ा देने में बिल्कुल डर नहीं लगता है, और इसीलिए जो सागिरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो गाबेमारू वो भी बोलता है कि जब मैं पहली बार सागिरी से मिला था मैं तभी समझ गया था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है। और यहाँ पे अब जो सागिरी है उसने यहाँ पे रुक्रूटो को नीचे घेर दिया होता है, और अब वो मौका देखते ही यहाँ पे रुक्रूटो को मारने वाली होती है, लेकिन जो रुक्रूटो वो बच जाता है। तो जो यहाँ पे गाबेमारू है वो बोलते हैं कि अब हमारे पास ज़्यादा मौके नहीं है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसे यूज़ तो नहीं करना था पर कर रहा हूँ। और ये अपनी पावर एस्थेटिक ब्लेज को यूज़ करता है और अपने सारे जुत्सु को इसमें मिक्स कर देता है। और जो यहाँ पे यूजीरा है वो यहाँ पे सेंटा को कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा, क्योंकि अब ये लोग इस जगह को आग लगाने वाले हैं। और हम लोग देखते हैं ऐसे ही होता है, गाबेमारू अपने सारे जुत्सु में यहाँ पे एस्थेटिक ब्लेज यूज़ करता है, और यहाँ पे चारों तरफ आग फैला देता है। जितने भी इसके जुत्सु हैं वो आसपास फैल के पेड़ों में लग जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे आग लग जाती है। और यहाँ पे गाबेमारू उस पर हमला कर रहा होता है रुक्रूटो पे, लेकिन रुक्रूटो को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो टुकड़े हैं वो आसपास लग जाते हैं, जिससे कि जंगल में आग लग जाती है। और यहाँ पे जो यूजीरा है वो बताती है कि ये लोग आग लगा रहे हैं चारों तरफ, जिससे कि जो जहरीला धुआं है वो बनेगा। और अगर रुक्रूटो इसी तरह से रोता रहा यहाँ पे, तो जो जहरीला धुआं है वो उसकी आंखों में चला जाएगा, उसके मतलब नाक में चला जाएगा, और उससे उसकी यहीं पे मौत हो जाएगी। और हम लोग देखते हैं इनका भी यही प्लान होता है, और जो रुक्रूटो उसकी चारों तरफ धुआं धुआं हो रखा था क्योंकि इसकी हाइट लंबी है। और आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कि अब वो कब नीचे झुके और ये लोग उसको मार दे, और वो झुक जाता है। और यहाँ पे सागिरी उसको मतलब मारने वाली ही होती है, लेकिन रुक्रूटो उस पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे गाबेमारू उसके हाथ को नीचे घेर देता है और बोलता है कि यही हमारा चांस है, जल्दी से इस पर हमला करो। और जो सागिरी है वो यहाँ पे मतलब अपना काम कर देती है और उसको मार देती है। और हम लोग देखते हैं वापस से रुक्रूटो का पार्ट, जहाँ पे वो मतलब बच्चा होता है और सब लोग उसको हंगरी हंगरी बोल रहे होते हैं, क्योंकि उसने मतलब खाने के लिए अपने पेरेंट्स तक को मार दिया होता है। और अब वो सोच रहा होता है कि कोई मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहता, भाई ऐसी हरकतें करेगा कौन तेरे साथ खेलेगा। और अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सागिरी को जो कि सॉरी बोलती है रुक्रूटो को, और बोलती है कि शायद हमने तुम्हें ज़्यादा ही डरा दिया है, लेकिन चिंता मत करो, अब मैंने तुम्हें शायद मुक्त कर दिया तुम्हारे शरीर से, और अब तुम शायद जो रेस्ट इन पीस हो सकते हो। और हम लोग देखते हैं उसके पास उसकी गर्दन होती है, और यहाँ वो रुक्रूटो की आंखों को बंद करती है और बोलती है कि आराम से हेवन में रहना। ये हेवन में कैसे रह सकता है, मुझे बताना ज़रा कोई। और अब आग काफ़ी ज़्यादा फैल रही होती है, तो ये लोग वहाँ से जाने की सोचते हैं। और यहाँ पे जो गेंजी है इसको ले जाने की सोचती है सागिरी, पर उसे गाबेमारू बताता है कि वो मर गया होगा, तो वो उसे वहीं पे छोड़ देते हैं, और सही में वो मर गया होता है। और ये दोनों वहाँ से जंगल से बाहर निकल जाते हैं, पर बाहर मॉन्स्टर्स इनका इंतजार कर रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं जो सागिरी वो बताती है कि जो नॉर्मल जानवर हैं वो तो आग से दूर हो जाते हैं, पर इन लोगों को देखो ये तो आग की तरफ जा रहे हैं। और जो गाबेमारू वो कहता है कि ये लोग नॉर्मल है भी तो नहीं, ये लोग मॉन्स्टर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ये आग की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो गाबेमारू है वो कहता है कि ये जहाँ से आ रहे हैं हमें उस तरफ
जाना चाहिए, क्या पता हमें एलेक्ज़र को लेके कोई क्लू मिल जाए वहाँ पे। और अब यहाँ पे जो गाबिमारू है वहाँ पे सागिरी से पूछता है कि कहीं तुम्हें चिंता तो नहीं हो रही ना अपने दोस्तों की, जो तुम्हारे समुराई दोस्त हैं। तो यहाँ पे जो सागिरी है वो उसे कह देती है कि नहीं, मुझे उनकी चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड वाले इंसान हैं और उन लोगों ने ये जॉब अपनी मर्ज़ी से चूज़ करी है और उनको ये भी पता था कि वो मर सकते हैं, पर उन्होंने फिर भी इसको चूज़ करा है। तो उनकी चिंता करना उनकी तरफ डिसरिस्पेक्ट को दिखाना होता है, और अगर मैं सही में उनकी चिंता करती हूँ तो फिर मुझे एलेक्ज़र को जल्दी से जल्दी ढूँढना होगा, ताकि वो लोगों को इस जॉब से छुटकारा मिल सके और वो भी अपने घर जा सके। और अब ये दोनों बोल के आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी इनको वहाँ पे यूजिरिया और सैंटा मिल जाते हैं और ये दोनों किसी चीज़ की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी इनके पास ये दोनों आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगा था कि हमें एक-दूसरे की मदद करनी है, तुम हमें यहाँ अकेले क्यों छोड़ के आ गए? तो वो दोनों बताते हैं कि यहाँ पे एक विलेज है, और जो यहाँ पे सेंटा है वो बताता है कि इस जगह का नाम शिनसेंक्यो है, अगर हम लोग पुरानी बुक्स की बात को माने तो। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ टोमा को, जो कि अपने बड़े भाई के साथ मिलके यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, और जो उसका बड़ा भाई है वो यहाँ पे मॉन्स्टर्स का खून पी रहा होता है। और ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं अमर साधुओं के बारे में। तो जो टोमा है वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि कुछ सुपर ह्यूमन्स थे जो कि पहाड़ों में आ गए थे और उनके पास सुपर ह्यूमन जैसी पावर थी, और वो बूढ़े लोग हैं और वो उनको अमर कहा जाता है, और हो सकता है कि हमें वो इस आइलैंड में मिल जाए। बट जब से हम इस आइलैंड में आए हैं हमें यहाँ पे अमर साधु तो नहीं, लेकिन ये मॉन्स्टर्स ज़रूर दिखाई दिए गए हैं, और यहाँ पे ये लोग तो अमर भी नहीं हैं। तो यहाँ पे जो उसका बड़ा भाई वो कहता है कि हो सकता है कि हमें आगे जाके वो मिल जाए और हम लोग उनको मार के उनका खून पी लेंगे, जिससे कि हम भी अमर हो जाएँ। और ये इतना बोल ही रहा था कि तभी इसे कुछ महसूस होता है और बोलता है कि वहाँ पे कुछ है। और गाइज़ इसके आगे मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा, तुम देखो, थोड़ा से अजीब से सीन है, किस-विस वाले हैं। मत देखो प्लीज़, अगर तुम्हें नहीं पसंद ऐसे सीन तो मत देखना, बाद में मत बोलना कि मैंने वार्न नहीं करा। तो ये लोग उस जगह पे जाते हैं और हम लोग देखते हैं एक एलेक्ज़र जैसे ही कोई फ्रूट होता है जिसको ये कोई खा रहा होता है, और जब ये दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं इनकी मतलब आँखें खुली-खुली रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 लड़कियाँ हैं वो आपस में किस कर रही होती हैं, और हम लोग देखते हैं एक अजीब-सी जगह होती है यहाँ पे ये, और ये दोनों यहाँ पे आराम से मतलब लड़कियाँ किस कर रही होती हैं एक-दूसरे को, और मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था पहली बार ये सीन देखने पे। बट इन लोगों का रिएक्शन ये नहीं है, इन लोगों ने इनको देख लिया है। अब आगे क्या होगा? अगले एपिसोड में पता चलेगा गाइस। वीडियो को लाइक कर दो।